25 मार्च 1971 की रात जब पूरी दुनिया सो रही थी तब ढाका लहूलुहान हो रहा था। गोलियों की आवाज़ें, चीखते लोग, जलते हुए घर। यह वो रात थी जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यही वो रात थी जब बांग्लादेश के जन्म की पहली ईंट रखी गई। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना, लेकिन एक अनोखे रूप में। यह एक ऐसा देश था जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। दोनों के बीच भाषा, संस्कृति और सोच का अंतर था। फिर भी सत्ता का पूरा नियंत्रण पश्चिमी पाकिस्तान के पास था। पहले दिन से ही पूर्वी पाकिस्तान को दोयम दर्जे का माना गया। वहाँ के लोग जो बहुसंख्यक थे वे अपने ही देश में उपेक्षित थे। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब भाषा और पहचान को लेकर विवाद खड़ा हुआ। 1948 में पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया कि पूरे देश की सिर्फ एक भाषा होगी, उर्दू, जबकि पूर्वी पाकिस्तान की 56% आबादी बांग्ला बोलती थी। उनकी भाषा उनकी पहचान थी। 1952 में जब ढाका के छात्र बंगाली भाषा के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तब पाकिस्तानी सेना ने गोलियां चला दी। वह दिन था जब पहली बार बंगाली जनता ने महसूस किया कि वे पाकिस्तान के नहीं बल्कि किसी और की सत्ता के गुलाम थे। यह आंदोलन इतना मजबूत था कि बाद में इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मान्यता मिली। लेकिन यह संघर्ष यहीं नहीं रुका। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की। पार्टी के नेता शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासक आया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता देने से इनकार कर दिया। यह अन्याय अब खुलकर सामने आ गया था। पूर्वी पाकिस्तान में गुस्सा उबल रहा था। सड़कों पर लाखों लोग आज़ादी के नारे लगाने लगे। 25 मार्च 1971 की रात, एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर ढाका विश्वविद्यालय और आम लोगों पर हमला कर दिया। लोग घरों से खींचे गए, महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुआ और ढाका की सड़कों पर लाशों का ढेर लग गया। इस रात ने बांग्लादेश को तोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसे एक नई उम्मीद भी दी। 26 मार्च की सुबह जब चारों ओर खून खराबा था, शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर दिया। अब हम आज़ाद हैं, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है। हालांकि इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब जनता पीछे हटने वाली नहीं थी। संकट की घड़ी में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। भारत ने इस जुल्म को देखा और बांग्लादेशी शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। जब पाकिस्तान की सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए युद्ध छेड़ दिया। सिर्फ 13 दिनों में भारतीय सेना और बांग्लादेशी मुक्तवाहिनी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के जनरल JS अरोड़ा के नेतृत्व में ढाका में पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था और इसके साथ ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर हुए छात्र आंदोलनों के परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण ली। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जो वर्तमान में देश का प्रशासन संभाल रही है। बांग्लादेश की यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, यह उन लाखों लोगों के संघर्ष की कहानी थी जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने खून से एक नया इतिहास लिखा।